बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुनो। ये एक दिन का चुनाव नहीं है, 5 साल का चुनाव है और हमारे माँ बाप के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए चुनाव है। आपको ये देखना होगा कि 5 साल खड़े होकर नालियां कौन साफ करा सकता है, कूड़े की गाड़ी कौन लगा सकता है, दवाई धुआं कौन लगवा सकता है, मकान टूटने से कौन बचा सकता है, चलान होने से कौन बचा सकता है। 20 साल से भी लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पर पार्षद, और मैं भी रहा हूँ, उनका भी काम देखा है और मेरा भी देखा है। और विधायक हम लोगों को यहाँ ऐसा मिला हुआ है कि गरीब लोगों को आज एक ड्रम भरवाना पड़ता है तो 30 से 40 रुपया देना पड़ता है। आप भी नहीं हो, आप भी देखते हो यहाँ हमें सारा गवर्नमेंट के जितने भी काम है पैसे से हो गए। अब एक नया ये खबर आ गया है कि ये भी कूड़ा भी अब घर घर से जो उठेगा ये भी पैसा देके उठेगा। कल ये लोग कहेंगे झाड़ू लगेगी उसका भी पैसा चाहिए, नाली साफ करने का भी पैसा चाहिए। तो ऐसे ही ये दुर्भाग्य है। यहाँ सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र का ये एरिया देवली विधानसभा वार्ड नंबर 161 और बांध रोड पे अभी हम मौजूद है। देख सकते हैं सुरेश चौधरी जो कि निगम पार्षद थे, अब दोबारा से चुनाव और परिसीमन के बाद एमसीडी का पूरा माहौल है दिल्ली में। इस कड़ी में सुरेश चौधरी जी से भी बात करते हैं कि इस बार कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चुनाव तो आते ही रहते हैं, 25 साल से 5 काउंसलर बदल के चले गए। यहाँ हमारे इलाके में किसी काउंसलर में ये ताकत नहीं पैदा हुई कि किसी रोड पे झाड़ू लगवा देता, कोई नालियां साफ करा देता, कोई दवाई धुआं लगा देता। नेताओं को ऑफिस खुलते थे, ऑफिसों में ढूंढते रहते थे। हम लोगों ने 5 साल यहाँ ऑफिस ने खोला और किसी गली मोहल्ले में जाके कहलवाओ कि सुरेश चौधरी नजर नहीं आया, या किसी गली मोहल्ले में कहलवाओ, किसी घर में कहलवाओ कि दवाई धुआं नहीं लगा, या कहीं किसी गली मोहल्ले में किसी भी ब्लॉक में जाके बताओ कि गलियां साफ नहीं हुई। जब 5 साल मेरी सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी रही कि नहीं रही। मोहर भी मैं लोग जेब में रखते थे, हम लोग मोहर भी लोगों के घर जाके मैंने लगाया। और एमसीडी अभी 18 मई से हम लोगों के हाथ से सत्ता हटी और 5-6 महीने हो गए आज 18 मई के बाद। इतना बुरा हाल कर दिया इलाके का, ना कहीं झाड़ू लग रही ना कहीं है। ये बीजेपी के राज है, ये बीजेपी के राज में हो रहा है। और बीजेपी के राज में एक नया फरमान आया है कि जो दुकानों से कूड़ा उठेगा उसका भी पैसा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा सुरेश चौधरी आप घुमा के एक बार दिखा दीजिए, एक बार क्या है वो, थोड़ा गौर से इसको फिल्माया जाए। मैं चाहूंगा एक ऐसी सूचना है दोस्तों, ये रिपोर्ट को आप लोग देखेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये सूचना जो श्रेणी वर्ग है, जो दुकानदार हैं, या कौन कौन से कैडर में लोगों को SSIL की तरफ से एक सूचना दी गई है कि आपको निम्नलिखित ये जो चंदा है या ना जाने इसको कौन सा शुल्क है, ये हम तो कह नहीं सकते, चौधरी साहब बताएंगे। ये जो वृत्तांत है, थोड़ा सा पीछे चले जाए आप चौधरी साहब। ये जो चिट्ठी है, ये जो लिपिबद्ध तरीके से आपको प्राप्त हुआ है, ये संबंधी थोड़ा सा बता दीजिए क्या ये क्या दुकानदार भाइयों को सबको दे के गए हैं, इनके पास नोटिस दे के सब लोगों को दे के गए हैं। अभी तो दुकानों से ले गए हैं, कल झाड़ू मारने का पैसा मांगेंगे, कल नाली साफ करने का पैसा मांगेंगे, दवाई धुआं करने का पैसा मांगेंगे। तो क्यों गवर्नमेंट का चुनाव में इतना पैसा लगाते हैं, क्यों चुनाव लड़वाते हैं? अगर सारा काम लोगों को पैसा दे के कराना है तो लोगों को क्यों परेशान करते हैं लोग? ये जो चिट्ठी है दोस्तों, ये तो हमें बहुत क्या ना जाने, ये मैं लेके जाऊंगा, तस्वीर भी लेके जाऊंगा आप लोगों को और इस ऊपर एक लाइव करके भी दिखाऊंगा। बहरहाल ये मुद्दा आप लोगों के पास बड़ी जल्दी आने वाला है। सुरेश चौधरी हमारे साथ तो मौजूद है ही। सर, ये मुद्दा आप देखेंगे, आप जनता के लिए खड़े हैं। ये सब बीजेपी के सरकार गई है। 4 काउंसलर यहाँ बीजेपी के रह के चले गए हैं, 4 काउंसलर बीजेपी के। अभी भी यहाँ ये बीजेपी का था, उससे पहले बीजेपी का था, उससे पहले बीजेपी का था, उससे पहले भी बीजेपी का था। ये बीजेपी के राज में हुआ है। और अड़ोस पड़ोस में भी आप देख रहे हो बीजेपी के काउंसलर हैं, उन इलाकों को जाके देख लो अच्छी तरह से, लोगों से पूछो। मेरी बात जरूर सुरेश जी, आपके मेरी बात पे यकीन मत करो। हमने लोगों से भी यही कहा है कि हमें छल कपट से वोट नहीं चाहते, हम लोग किसी का दिल दुखा के वोट नहीं चाहते हम लोग। हमने अगर काम किया है 20 साल का कंपेयर कर लेना हमारे काम में, हमारी ड्यूटी में अगर काम किया है तो साहब वोट देंगे लोग, अगर काम नहीं किया तो वोट नहीं देंगे।
समाप्ति करने से पहले दो चार लोग हैं। सर, आप सुरेश चौधरी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कैसा काम है? जिस काम करते हैं, इलाका में बहुत काम होता है हमारे। ड्यूटी रहती है पूरा? हाँ, बिल्कुल ड्यूटी रहती है। साफ सफाई घूमते रहते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। जी, क्या नाम हुआ सर? शंकर लाल नाम। क्या कैसे कहेंगे सुरेश चौधरी के रूप में? बहुत अच्छे जी, हम तो देखा है इनके वालों घर का अपना जो है। वोटिंग के लिए बोला जाए, इस बार की वोटिंग अभी कुछ ही दिन रह गए, किसको डालेंगे फिर वोट? नहीं, हम तो इनको ही डाले। निर्दलीय प्रत्याशी यही है, ध्यान? हाँ, पता है। निर्दलीय प्रत्याशी है जी। क्या नाम है? पंकज। पंकज जी, क्या विचार है आपका? सर, हमारे सुरेश भाई हमारे साथ रहते हैं हमेशा। हम तो जब भी मिलते हैं तो हमें मिलते हैं और अच्छे। कोई पार्टी का प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर? नहीं जी, ये तो लोकल मुद्दे लोकल लोग ही सुलझाएंगे, बाहर का थोड़ी सुलझाएगा। पार्टी का कोई असर है इस पे? पार्टी का कोई नहीं, तो है? देखो, साफ सफाई तो लोकल बंदा ही करवा पाएगा जिसको पता है हमारे एरिया के बारे में, जो यहाँ रहता है, जो आते हैं हमसे मिलने आते हैं, हमसे हालचाल पूछते हैं, वही बताएंगे और कोई बाहर का नहीं बता सकता। ये एहसास है आप? बिल्कुल जी। जी सर, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश है जी। हाँ, दिनेश जी, आप पार्टीगत विचारधाराओं में चलते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेश चौधरी, उनके कामकाज या उनकी मौजूदगी या उनकी रूपरेखा? देखिए, अगर देश का मामला हो तो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा जाएगा, बोलिए आप। पर क्षेत्र में जो ये एमसीडी के जो काम है, ये काउंसलर के काम होते हैं। और सुरेश जी कोई ऐसा नहीं कि बाहर के आदमी है, बिल्कुल यानी कि लोकल। आप क्षेत्र में पता करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे बड़े भाई हो, किसी का बेटा हो, इस तरह से ही आने के लोगों को महसूस होता है। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई नेता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर के आदमी है और घर के आदमी से ही हम बात शेयर कर रहे हैं। यानी कि आप आधी रात में 2 बजे बोलोगे तो सुरेश चौधरी आपके सामने हाजिर मिलेंगे, रात में 10 बजे बोलोगे, यहाँ तक कि जो क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में रात में 10-10 बजे तक, यानी कि झाड़ू के लिए आप कहोगे तो झाड़ू लगी हुई मिलेगी। फिर चुनाव आ रहा है, कंपटीशन तगड़ा है, क्या करेंगे फिर? कैसे जिताएंगे, कैसे वोट करेंगे? देखिए, ये तो खैर वोट के बाद में ही पता चलेगा, पर ये है क्षेत्र में हमारे जो है ना जी, सुरेश चौधरी जैसे आदमी ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये यानी कि क्षेत्र के अलावा भी अगर कहीं और काम करेंगे तो देश हित में ही काम करेंगे। चलिए, शुभकामनाएं हमारे तरफ से। अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी, जानते हैं सुरेश जी को? सुरेश जी को खूब अच्छी तरह जानते हैं। ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। रात को 10 क्या लग रहा है? आप एक बुजुर्ग से लोग हैं, इतना कंपटीशन, इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया है, काम बोलेगा, काम से काम वोट आएगा। लोग, हर आदमी, बच्चा जानता है सुरेश चौधरी जी को, क्योंकि ये गली में तो क्या कह रहा है? जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए, 100% जीत की शुभकामनाएं जनता की ओर से। सुरेश जी, जाते जाते अपनी जनता को, अपने वोटर को जो संदेश आप देना चाहें? मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुनो। ये एक दिन का चुनाव नहीं है, 5 साल का चुनाव है और हमारे माँ बाप के लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए चुनाव है। आपको ये देखना होगा कि 5 साल खड़े होकर नालियां कौन साफ करा सकता है, कूड़े की गाड़ी कौन लगा सकता है, दवाई धुआं कौन लगवा सकता है, मकान टूटने से कौन बचा सकता है, चलान होने से कौन बचा सकता है। 20 साल से भी लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पर पार्षद, और मैं भी रहा हूँ, उनका भी काम देखा है और मेरा भी देखा है। और विधायक हम लोगों को यहाँ ऐसा मिला हुआ है कि गरीब लोगों को आज एक ड्रम भरवाना पड़ता है तो 30 से 40 रुपया देना पड़ता है। आप भी नहीं हो, आप भी देखते हो यहाँ हमें सारा गवर्नमेंट के जितने भी काम है पैसे से हो गए। अब एक नया ये खबर आ गया है कि ये भी कूड़ा भी अब घर घर से जो उठेगा, ये भी पैसा देके उठेगा। कल ये लोग कहेंगे झाड़ू लगेगी, उसका भी पैसा चाहिए, नाली साफ करने का भी पैसा चाहिए। सवाल है तो ऐसे ही ये दुर्भाग्य है यहाँ, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये राजधानी के अंदर हो गए, खुलेआम हो गए, पानी बिक रहा है तो खुलेआम बिक रहा है। लोग टिकटें लेके आ गए, टिकटें भी आपको किस तरह के लोगों को मिला हुआ है आप लोग देख ही गए हो, कोई आप किसी से छुपा नहीं है। तो अगर ऐसे ही जनप्रतिनिधि आएंगे तो लोगों का कहाँ से भला होगा? हर चीज में टैक्स, सड़क यहाँ नहीं बनती, नाली यहाँ नहीं बन गई, कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं, कोई बरात घर यहाँ नहीं, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है, सिर्फ टैक्स दे दो। और राजनीतिकरण जबरदस्त तरीके से दोस्तों, संगम बिहार हो चाहे निचले तबके के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ पे लगभग लोगों को भूत या कहते हैं ना कि गोल गच्चा ऐसे करा जाता है कि मस्तिष्क के बाहर हो जाते हैं। वोट फिर किसी पार्टीगत एक जो लहर होती है उसमें जाके वोट दे देते हैं, नतीजा जो है पूरा 5 साल आप भुगतते हैं। वैसे में सुरेश चौधरी जैसे निर्दलीय प्रत्याशी उभर करके आते हैं और अगर सर्वे किया जाए, लोगों से पूछा जाए तो जानकारी ये प्राप्त होती है कि सुख दुख में चाहे जो मूलभूत सुविधाएं, जो नाली, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई और मौजूदगी सुरेश जी की पूरी रही है। और भी सर्वे के साथ हम लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को चुनाव माहौल के बारे में भी बताएंगे। बहरहाल आज एक जो चिट्ठी जो दिखा रहे हैं सुरेश चौधरी जी बार बार, ये चिट्ठी के संबंधित हम आपको लाइव के अंतर्गत आके बताएंगे कि SSIL की तरफ से
किस तरीके से लिखित में एक पत्र दिया गया, जिस पत्र में बोला गया है कि भाई ये चीज इतने अमाउंट में थोड़ा क्लोज आ जाए, इस अमाउंट को आप पे करेंगे, दुकानदार से लेके, शोरूम वालों से लेके, रोड में चाय वालों से लेके, ना जाने किस किस प्रकार के लोगों को यहाँ पर बोला गया है पैसे देने के लिए। जुड़े रहिए, इस कड़ी में और रिपोर्ट देंगे। सूरज जी, आप अपने कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।